नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर पुरुषोत्तम झारोटिया, सहायक आचार्य गणित राजकीय लोहिया महाविद्यालय चूरू। आपका हार्दिक स्वागत है इस मैथ्स की क्लास के अंदर, जिसमें हम आज डिस्कस कर रहे हैं न्यूमेरिकल मेथड्स के बारे में। हम जानते हैं कि आज का जो ज़माना है वो कंप्यूटर का ज़माना है, जिसके द्वारा बड़ी बड़ी समस्याओं को बहुत ही कम समय में आसानी से हल किया जा सकता है। तो हम जैसा कि कुछ गणितीय संक्रियाओं की बात करें, जैसे कि 2 और 3 को अगर जोड़ना है तो 2 + 3 = 5 होता है। अब ये 0 से लेकर के 9 और फिर 10, 11, 12 ये जो नंबर्स हैं वो कहलाते हैं दशमलव संख्याएं। अब इनसे जो संक्रियाएं जो की जा रही है वो आसानी से हम कर सकते हैं, पर इसी को अगर कंप्यूटर से करना हो तो कंप्यूटर क्या करता है कि सबसे पहले इन नंबर्स को अपनी भाषा में बदलता है, क्योंकि कंप्यूटर अपने आप में एक मशीन है तो उसकी अपनी एक लैंग्वेज होती है। तो इस तरीके से वो सबसे पहले दशमलव नंबर सिस्टम को अपनी लैंग्वेज जो है उसमें बदलता है, जो उसके बेस के आधार पर 3 डिफरेंट टाइप की लैंग्वेज है। पहली बाइनरी लैंग्वेज, जिसको वो सबसे पहले जिसका बेस 2 है, जो नंबर किसी भी दशमलव नंबर्स को केवल 0 और 1 में स्टोर करता है। दूसरा है ऑक्टल नंबर, जिसका बेस 8 है, जो कि नंबर को 0 to 7 में स्टोर करता है। तीसरा है हेक्साडेसिमल, जिसका बेस 16 है और दशमलव नंबर्स को 0 से 9 और ABCDEF में कन्वर्ट कर देता है। तो इस प्रकार से कंप्यूटर डेसिमल नंबर्स को अपने मशीन नंबर में सबसे पहले बदलता है। हम देखें कि 4987 एक डेसिमल नंबर्स है, तो इसको कन्वर्जन करने के लिए क्या करते हैं? तो सबसे पहले इन नंबर्स को हमें पॉलिनोमियल इन बेस 10, क्योंकि दशमलव नंबर का जो बेस है वो 10 होता है, तो इसे सबसे पहले इन बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं, जो इस तरीके से है 4987 बेस 10 = 4 10³ + 9 10² + 8 10⁻1 + 7 10⁻0। ये है पॉलिनोमियल इन बेस 10। इसी प्रकार से 0.6251 बेस 10 को हम 6 × 10⁻⁻1 + 2 × 10⁻⁻2 + 5 × 10⁻³ + 1 × 10⁻4 में लिखते हैं, जो कि पॉलिनोमियल इन बेस 10⁻1 कहलाता है। जॉइंटली इसको अगर बात करें तो 4987.6251 बेस 10 को हम इस तरीके से लिखते हैं, जो कि आपके स्लाइड्स में लिखा है। अब हम इंडिविजुअली बाइनरी नंबर सिस्टम की बात करें तो वो नंबर जिसका बेस 2 है और डिजिट्स जो है वो 0-1 की फॉर्मेट में हो। तो सबसे पहले 111.011 जिसका बेस 2 है, इसको हम डेसिमल नंबर्स में कैसे बदलें? तो डेसिमल नंबर्स में बदलने के लिए हम क्या करें, इसको सबसे पहले पॉलिनोमियल बेस 2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो इस तरीके से है 1 × 2⁴ + 1 × 2⁴ + 1 × 2⁴ + 1 × 0 + 0 × 2⁻⁻1 + 1 × 2 + 1 × 2⁻3। इनको जब आपस में सॉल्व करते हैं तो ये कन्वर्ट होकर के आ जाता है 7.375, जो कि डेसिमल नंबर है जिसका बेस 10 है। अब इसी प्रकार से एक अनदर एग्जांपल लेते हैं 58, जो कि एक डेसिमल नंबर्स है। इसको बाइनरी नंबर्स में कैसे बदलते हैं, इसके लिए हमें आगे मैंने एग्जांपल से सोल्व किया है। इसका अभी हम अभी जो है इसका सॉल्यूशन जो है वो है 111.010 बेस 2। आगे हम इसको सोल्व करेंगे। नेक्स्ट जो है वो है ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। ऑक्टल वो है जिसका बेस 8 है और यूज करता है डिजिट 0 to 7 तक। तीसरा है हेक्साडेसिमल, जिसका बेस 16 है एंड
डिजिट्स यूज करता है 0 to 9 और A to F तक के नंबर्स, A to F तक की अल्फ़ाबेट्स। तो रिलेशनशिप बिटवीन दीज बेसिस की बात करें तो ऑक्टल जो 8 है उसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। तो इस प्रकार से ऑक्टल और बाइनरी में एक रिलेशनशिप होगी। इसी प्रकार से 16 को हम 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ऑक्टल और हेक्साडेसिमल और बाइनरी में भी आपस में रिलेशंस है। तो ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, बाइनरी को ऑक्टल में। इसी प्रकार से हेक्साडेसिमल को बाइनरी में और बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब तक जो पढ़ा उसके बेस पर ओवरऑल कंक्लूजन ये निकला कि डिजिटल कंप्यूटर सबसे पहले डेसिमल नंबर्स को अपने मशीन नंबर सिस्टम में विथ बेस के साथ कन्वर्ट करता है और फिर इसको स्टोर कर लेता है कंप्यूटर मेमोरी में। अब मेमोरी जो है डिजिटल कंप्यूटर की वो एक सेपरेटेड सेल्स में डिवाइड्स होती है जिसको हम वर्ड कहते हैं। ईच वर्ड जो है वो सेम नंबर ऑफ डिजिट से स्टोर करती है जिसको हम बिट्स कहा जाता है। ये बेस के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकती है। तो नंबर ऑफ डिजिट विच कैन स्टोर्ड इन कंप्यूटर वर्ड इज कॉल्ड द वर्ड लेंथ। किसी वर्ड के अंदर कितनी डिजिट स्टोर की जाती है वो इसकी वर्ड लेंथ कहलाती है। अब ये ये वर्ड लेंथ है वो कंप्यूटर टू कंप्यूटर वेरी करती है। अब कोई भी नंबर किसी कंप्यूटर वर्ड में किस तरीके से स्टोर करता है, इसके लिए दो टाइप की फॉर्म है, एक फिक्स पॉइंट फॉर्म, एक फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्म। तो हम बात करते हैं फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्म की। तो फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्म जिसको हम नॉर्मलाइजेशन भी कहा जाता है, इसको हम लिखते हैं प्लस माइनस m मल्टीपल 10 की पावर ऑफ k। यहाँ m जो है वो कहलाती है मैंटेसा और इसकी जो लिमिट है वो होती है 1/बीटा से लेके 1 तक। बीटा जो है ये वो है यहाँ पे बेस, और बेस जो है अगर सबसे पहले हम बात करेंगे डेसिमल नंबर को फ्लोटिंग पॉइंट में कैसे लिखा जाए, तो बीटा जो है वो हो जाएगा 10। अब 10 अगर हो जाएगा तो m की जो मैंटेसा की जो वैल्यू है वो उसकी होगी 1/10 से लेके 1 तक, मतलब 0.1 से लेके 1 तक। तो अब 5431 एक डेसिमल नंबर्स है, इसको हमें फ्लोटिंग पॉइंट में लिखना है। तो इसको हम लिखेंगे 0.5431 मल्टीपल 10 की पावर 4। तो यहाँ 0.5431 ये तो हो गया मैंटेसा और 10 की पावर 4 जो है ये हमारी बेस हो गया, 10 जो है हमारा बेस हो गया। इसी प्रकार -1.23 है तो ये लिखा जाएगा -0.123 मल्टीपल 10 की पावर ऑफ 3। इसी प्रकार से 0.0056 को हम लिखेंगे 0.56 मल्टीपल 10 की पावर -2। इसी प्रकार से अब आगे देखते हैं कि किस तरीके से एक नंबर सिस्टम दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर्स। सो हमारे पास अभी जस्ट हमने पहले एक एग्जांपल देखा था कि 58 जो कि हमारे पास डेसिमल नंबर है उसका बाइनरी नंबर जो है वो 111010 है। अब वो कैसे हुआ था हम उसकी बात करते हैं। तो हमें 58 है जो डेसिमल नंबर्स है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। इस प्रकार कोई भी नंबर हो सकता है, तो उसको कैसे करते हैं तो इसको देखते हैं कि 58 है उसको हमें जिसमें कन्वर्ट करना, उसका बेस क्या है 2, तो 2 से इसको डिवाइड करते जाते हैं। तो 58 को हम 2 से अगर डिवाइड किया तो हमारे पास पूरा भाग चला गया और जो है भागफल जो रिमाइंडर है वो हमारे पास 0 है। तो रिमाइंडर हमने साइड में लिख लिया, वो हो गया 0। अब जो है क्वेश्चन जो बचा है उसको फिर 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर बचता है 1 और जो बच गया हमारा क्वेश्चन आ गया 14। अब फिर 2 से डिवाइड करें तो जो है हमारा रिमाइंडर हो गया 0, रिमेनिंग 7 को फिर 2 से डिवाइड किया जाए, रिमाइंडर हो गया जो है वो 1। फिर 3 को 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर हो गया 1 और इधर जो क्वेश्चन हो वो हो गया 1। अब 1 को 2 से डिवाइड फर्दर पॉसिबल नहीं है तो इसको 1 को एज इट इज़ लिखेंगे। अब लोअर से लास्ट जो वैल्यू जो रिमाइंडर आ रहा है उससे ऊपर की ओर हमें लिखते हुए जाना है। तो 1 पहले लिखा जाएगा, फिर नेक्स्ट 1, फिर नेक्स्ट 1, उसके बाद 0 1 0। ये हमारा हो गया बेस बाइनरी
नंबर इन बेस 2। इसी प्रकार से हमारे पास डेसिमल नंबर्स 0.859375 है, तो इसको हमें किस तरीके से बाइनरी नंबर्स में कन्वर्ट करना हो, तो इसके लिए हमें क्या करते हैं, इसको 2 से मल्टीपल करते हैं। मल्टीपल करने पर हमारे पास 2 से मल्टीपल करने पर हमारी वैल्यू आती है 1.718750। यहाँ डेसिमल नंबर्स से पहले जो नंबर आ रहा है पॉइंट से पहले जो नंबर आ रहा है 1, उसको हमें एज ए अलग निकाल लेते हैं, और जो पॉइंट है, पॉइंट के बाद का जो नंबर है उसको रख लेते हैं। तो उसको फिर अगेन 2 से डिवाइड करते हैं, तो ये नंबर आ जाता है 1.437500। तो यहाँ अगेन 1 को साइड कर लेंगे और उसको 0.4375 फ्लोटिंग पॉइंट को रख लेंगे। उसको फ्लोटिंग पॉइंट को फिर 2 से डिवाइड करा, तो अब की बार हमारे पास आ रहा है 0.875000। यहाँ हमारे पास कोई भी हमें जो है डिजिट जो है वो हमारे पास 0 आ रही है। तो अगेन फ्लोटिंग पॉइंट इसको 2 से मल्टीपल किया तो वो आया 1.75000। तो अब हमारे पास जो है टोटल डिजिट के तौर पर हमारा 1 आ रहा है, तो 1 को साइड कर लिया और फ्लोटिंग पॉइंट हमारा बच गया 0.7500। अगेन इसको 2 से मल्टीपल किया तो यह आया 1.5000। 1 को हम अलग कर लेते हैं और फिर फ्लोटिंग पॉइंट बच गया 0.500। इसको 2 से मल्टीपल करते हैं तो ये आता है 1.000। अब इस 1 को अलग कर लेंगे और इस प्रकार से हमारे पास ये हमारा बाइनरी नंबर मिल जाएगा। यहाँ पर जो बाइनरी नंबर को लिखने का जो तरीका है वो ऊपर से नीचे की ओर है। तो ऊपर से नीचे की अगर ओर लिखते हैं तो ये हमारा आता है 0.11011112 बेस 2। तो इस तरीके से हमें डेसिमल को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करते हैं। इसी प्रकार से अगर हमारे पास 0.7 है, उसको 0.7 जो है कि डेसिमल नंबर में है, इसको हमें बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। तो क्या करें, 0.7 को 2 से मल्टीपल किया तो वैल्यू आई 1.4। इसका हम केवल फ्लोटिंग पॉइंट रखें और बाकी जो पॉइंट से पहले की जो वैल्यू है उसको हमें अलग कर देते हैं, जो कि 1 आ गया। अब रिमेनिंग फ्लोटिंग पॉइंट आया 0.4, इसको 2 से मल्टीपल करने पर 0.8 आया। यहाँ पे 0 है तो 0 को साइड में लिखा, फिर इसको 2 से मल्टीपल किया तो 1.6 आया। तो फ्लोटिंग पॉइंट 0.6 रह गया और बाकी जो 1 जो है उसको हमने साइड कर दिया। फिर अगेन 2 को मल्टीपल कर, इस प्रकार से हमने फाइंड आउट किया। तो नेवर एंडिंग सेशंस आ रही है, इसको हम लिखते जाए 0.10111101। तो एक नेवर एंडिंग सिचुएशंस है। अब अगर इसको हम केवल 7 बिट्स तक रिटेंड कर दिया जाए इन फ्रैक्शन में, तो करस्पॉन्डिंग डेसिमल नंबर्स जो है वो ये हो जाता है 0.10110112 बेस 2। अब आप इसको अगर वापस से सोल्व करते हैं, वापस से इसको हमें कन्वर्ट करना हो डेसिमल नंबर्स में, तो डेसिमल नंबर्स में कन्वर्ट करने के लिए इसको पॉलिनोमियल बेस 2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पॉलिनोमियल बेस 2 में कन्वर्ट करके अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये नंबर आता है 0.6953125। सो ये जो नंबर है वो नॉट एग्जैक्ट टू 0.7। 0.7 नंबर है, उसके एग्जैक्ट नहीं है, इसमें दोनों में डिफरेंस है। तो ये जो डिफरेंस है वो किस वजह से आ रहा है, ये राउंडिंग की वजह से आ रहा है, क्योंकि 7 डिजिट के बाद हम इसको टर्मिनेट कर देते हैं। तो इस वजह से ये राउंडिंग करने की वजह से हो, तो ये जो एरर जो आ रहा है वो कहलाती है हमें राउंडिंग ऑफ एरर। इसी प्रकार से हम कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्टिंग द बाइनरी टू ऑक्टल नंबर। बाइनरी टू ऑक्टल नंबर, तो बाइनरी नंबर दिया हुआ है 1101.001.111001 बेस 2। इसको कन्वर्ट करने, ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं कि 3-3 का ग्रुप जनरेट करते हैं। 3-3 का ग्रुप जनरेट करते हैं लेफ़्ट टू राइट की ओर। तो हमें क्या करें कि पॉइंट के दोनों साइड में अगर देखते हैं
तो 3 का कॉम्बिनेशंस बनाना पड़ता है। पॉइंट के इस साइड में चलते हैं तो 001 हुआ, फिर 101 हुआ, लास्ट में 1 के का ग्रुप नहीं बन रहा है तो 2 0 आगे लगा दिए, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो 2 0 आगे लगा दिए। इसी प्रकार लास्ट वाली डिजिट्स में भी हमारे पास 2 0 हमने लगा दिए। ये 3 का कॉम्बिनेशन कन्वर्ट हुआ। 3 के कॉम्बिनेशन में कन्वर्ट करने की उसके करस्पॉन्डिंग जो ऑक्टल नंबर जनरेट हो रहा है वो हम लिखेंगे। तो वो ऑक्टल नंबर कैसे जनरेट होगा, तो इस साइड में एक टेबल बनाई हुई है। ये टेबल कह रहा है कि 000 हो तो ऑक्टल नंबर 0 होगा, फिर 001 है तो ऑक्टल नंबर 1 होगा, 010 हुआ तो ऑक्टल नंबर 2 होगा, इसी प्रकार 011 हुआ तो ऑक्टल नंबर 3 हुआ, फिर 100 हुआ तो ऑक्टल नंबर 4। इस प्रकार से बाइनरी और ऑक्टल में रिलेशंस है, उसका यूज करते हुए हम ये नंबर जनरेट करेंगे। तो ये हुआ हमारा 151.714 बेस 8। तो इस प्रकार से हमें बाइनरी टू ऑक्टल नंबर फाइंड आउट करते हैं। इसी प्रकार से बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करने के लिए बाइनरी और हेक्साडेसिमल के बीच एक टेबल दी हुई है, उस टेबल का यूज करते हुए हमें इसको 4 के कॉम्बिनेशन में कन्वर्ट करते हैं और उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू जो है वो हम बाइनरी की करस्पॉन्डिंग हेक्साडेसिमल वैल्यू इसमें लिखते हैं और वो उससे हमारे पास ये हेक्साडेसिमल नंबर मिल जाता है जो कि 69.E6 है। इसी प्रकार डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए जिस प्रकार से हमने लास्ट टाइम में बाइनरी टू डेसिमल टू बाइनरी किया था, वैसे ही डेसिमल टू ऑक्टल करेंगे। वहाँ बेस 2 से डिवाइड किया जा रहा था, इसमें बेस 8 से डिवाइड करेंगे और इस तरीके से हमारे पास 670 जो डेसिमल नंबर है उसको ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए नंबर मिलता है। हमारे कन्वर्ट करने पर जो नंबर आता है वो है 1236। इसी प्रकार से ऑक्टल टू डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए तो इसे पॉलिनोमियल बेस 8 में कन्वर्ट करना पड़ेगा और पॉलिनोमियल टू बेस 8 में कन्वर्ट करके इसको सॉल्व करते हैं तो ये नंबर आता है 122। जो 172 जिसका बेस 8 है मतलब ऑक्टल नंबर है तो उसका डेसिमल नंबर आता है 122। सिमिलरली डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करने के लिए हेक्साडेसिमल का बेस 16 होता है, तो इसे 16 से डिवाइड करेंगे और इसको सॉल्व करने पर हमारे पास ये 5, जैसे एग्जांपल के तौर पर 504 है जिसका डेसिमल नंबर हमारा 10 है, इसको हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 16 से डिवाइड करने पर हमारे पास ये आता है 216 बेस 16। इसी प्रकार से 0.06640625 आता डेसिमल नंबर है और इसको हमें बेस 16 में हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये नंबर मिलता है 0.11016। सो थैंक यू फॉर द अटेंडिंग दिस लेक्चर्स। अगर आपको इस लेक्चर्स में कहीं भी कोई डाउट्स होता है, कोई सवाल है, तो आप मुझे अपने मेरे व्हाट्सएप नंबर 8003545907 पर मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। अदरवाइज़ मुझे मेरी मेल आईडी PURUSHOTTIA@gmail.com पर भी मेल ड्रॉप कर सकते हैं। एक बार आपका पुनः धन्यवाद।